हेलो फ्रेंड्स, प्रियरंजन कंप्यूटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। एमएस एक्सेल 2007 के इस लेसन में हम सीखेंगे एक से अधिक फार्मूलों का एक साथ उपयोग करना, डेसिमल यानी दशमलव को बढ़ाना या घटाना, किसी भी रो या कॉलम को हाईलाइट करना और दो फाइलों की तुलना करना यानी कि कंपेयर करना। पहले हम सीख चुके हैं कि किसी भी संख्याओं को कैसे जोड़ें, घटाएं, उनका गुना करें या उनको भाग दें। अब ये जो है एक से अधिक फार्मूले अगर आपको एक जगह लगाना हो तो वो किस तरह से आप लगा सकते हैं, वो अब हम इस डाटा पर सीखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाटा है हमारे पास, सितंबर 2007 की शॉप कॉस्टिंग है ये। इसमें आप देखिएगा नेम वाले कॉलम में जितने भी हमारे पास शॉप हैं उसके डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाली हुई है और उसका वेट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे लक्स शॉप है, एक 100 ग्राम की है, 50 ग्राम की है, 20 ग्राम की है। उसी तरह से अलग अलग जो शॉप है उसका अलग अलग वेट है। अच्छा, उसके बगल में मैंने ये टाइप किया हुआ है क्वांटिटी पैक इन बॉक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बॉक्स में कितने क्वांटिटी यानी कि कितने पीसेज हैं, यानी कि 100 ग्राम वाला जो हमारा शॉप है एक पैक में हमारा, एक बॉक्स में हमारा कितना पीस है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। वैल्यू पर पैक, एक पीस की कीमत कितनी है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ बॉक्स यानी कि एक बॉक्स में जितने भी हमारे पीसेज हैं उनकी कीमत क्या होगी, अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे जाने के बाद में हम टाइप करते हैं इक्वल टू टाइप करने के बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले देंगे क्वांटिटी यानी कि कितना पीस है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, D3 को मल्टीप्लाई मैंने किया E3 से और आप कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करेंगे, ये बता देगा कि टोटल वैल्यू ऑफ बॉक्स यानी कि एक बॉक्स में 305 रुपये का साबुन है। अच्छा, उसी तरह से अगर आप दूसरे वाले को अगर करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि ये जो राइट हैंड साइड बॉटम की तरफ यहाँ पे जो ये दिख रहा है डॉट, आप इसको पकड़ते हुए आप नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे तो जितना भी आप लाना चाहते हैं उसकी टोटल वैल्यू ऑफ बॉक्स यहाँ पे आपका आ जाएगा। यह एक और तरीका मैंने आपको बताया था जो दोबारा से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड बॉटम पे यहाँ पे कॉर्नर पे जाना है और इस पर डबल क्लिक करना है तो जितने भी हमारी वैल्यू है ये अपने आप ही जनरेट कर लेता है। उसी तरह से रेट आफ्टर लेस 2% CD का मतलब होता है कैश डिस्काउंट, यानी कि कैश डिस्काउंट में आपको 2% की लेस मिल रही है तो कितने परसेंट की लेस मिल रही है हमें वो अब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करते हैं। अच्छा, 2% का जो लेस मिल रहा है किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि इसको हम लोग F3 को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें से माइनस करना है 2%, तो हम लोग माइनस को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में कितने परसेंट की डिस्काउंट हो रही है तो 2% की। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको फिर से हम लोग, अब इसमें से 2% डिस्काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से हम लोग मल्टीप्लाई को यूज़ करेंगे और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 100 करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो आंसर आपका जनरेट हो जाएगा। लेकिन आप इतना लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसको हटा के आप कीबोर्ड से परसेंट को प्रेस करके और इसका ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे तो जो भी लेस किया हुआ होगा आपका वो आपके सामने में आ जाएगा। और उसी तरह से सबका निकालना चाहते हैं तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड पे जाएं और बॉटम पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सारे का रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है हमें अलग अलग
शॉप पे अलग अलग ग्राम पे अलग अलग हमें प्रॉफिट मिल रही है, तो उसके बाद में अब हमें नेट सेल रेट निकालना है, यानी कि सब कुछ होने के बाद में हमारा नेट सेल रेट क्या होगा। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू को प्रेस करते हैं। इक्वल टू को प्रेस करने के बाद में हम जाएंगे रेट आफ्टर लेस 2% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में आप कीबोर्ड से प्लस को प्रेस करेंगे। प्लस को प्रेस करने के बाद में ये जो प्रॉफिट इन परसेंटेज जो है इसको आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करें, फिर से आप ये इसको सिलेक्ट करें यानी कि G3 को, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 4% से, तो आप कीबोर्ड से परसेंट को प्रेस करें। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में आप एंटर करेंगे, तो जो नेट सेल रेट जो होगा आपका वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका अलग अलग शॉप है और जिसका भी आप नेट सेल रेट निकालना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाएगा। आइए, ओके, तो ये तो था कि हमारा अलग अलग फार्मूला एक ही डाटा पे हम कैसे निकालें, ये तो पता लग गया। अब हम सीखते हैं कि डेसिमल यानी दशमलव बढ़ाना या घटाना। यहाँ पे आप देखेंगे 30.50 यहाँ पे 2 डिजिट्स हमारे आ रहे हैं इसके बाद में, दशमलव के बाद में। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे जाएंगे नंबर वाले ब्लॉक में, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिक्रीज डेसिमल, और उसके बाद में इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो, जितना आप बढ़ाना चाहते हो इस पर आप क्लिक करके उतना बढ़ा सकते हैं, और जितना आप डिक्रीज करना चाहते हो उतना आप डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम जो हमारा होता है वो 2 का ही होता है। 2 से ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा इनफॉर्मल लगेगा, इसलिए हमेशा 2 डेसिमल का ही आप यूज करें, ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको। तो मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको जिसको भी डेसिमल बढ़ाना और घटाना है, सबसे पहले उसको आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं और उसी चीज़ को यहाँ से आप घटा सकते हैं। ओके, अगला जो हमारा फंक्शन है कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ हेडिंग्स बनी हुई हैं, इसको मैं अगर हाईलाइट करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फिल कलर का। आप यहाँ पे जाते हैं और जो भी कलर आपको चाहिए होता है जिससे आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको आप मैं यहाँ से ग्रीन वाला सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद में ये देखिए आपका ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप किसी शॉप को हाईलाइट करना चाहते हैं, या डेट मीन्स कि यहाँ पे जो रोज़ बने हुए हैं उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ से उस चीज़ को करेंगे तो ये देखिए ये भी सिलेक्शन हो रहा है और इसके बाद में ये भी सिलेक्शन हो रहा है। और ऐसे जब आप करेंगे और यहाँ से तब फिल कलर में जाके कोई कलर देते हो तो देखिए सारे में कलर आए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो भी हमारी शॉप है सिर्फ उसमें वो कमांड अप्लाई हो जिसको मैं यूज करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जिसको इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले उस पे जाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, और जिसको जिसको आप करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद में अब हम जाते हैं यहाँ पे फिल कलर, और जो भी मैं यहाँ से देना चाहता हूँ, जो भी कलर देना चाहता हूँ उस कलर को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए हमारा ये कलर हमारे यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो आप कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल दबाकर आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह से आप इसको भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं अलग कलर से, आप चाहते हैं कि लॉक्स शॉप जो है वो आपका अलग कलर में हो जाए, तो ये भी काम को आप कर सकते हैं। ओके, अगर हम किसी भी डाटा को, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो हमारा भी चल रहा है,
अगर दो फाइलों को एक साथ अगर कंपेयर करना चाहते हैं, यानी कि उसका तुलना करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि इस फाइल में हमारा क्या बन रहा है, उस फाइल में हमारा क्या बन रहा है, दोनों को आप कंपेरिजन करना चाहते हैं, वो मैं तरीका आप लोग को बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉप रेट चार्ट का हमारा एक फाइल अभी जो खुला हुआ है सामने में, उसी तरह से शॉप रेट चार्ट 1 से भी हमारा एक फाइल बना हुआ है यहाँ पे। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये हमारी दूसरी फाइल यहाँ पे खुल गई। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको कंपेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं दोनों को। तो आप यहाँ पे जाएंगे, व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे अरेंज ऑल का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। इस अरेंज ऑल को जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने में कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल का एक ऑप्शन आ रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि आप फाइल को यहाँ से आप एक नीचे देख सकते हो और एक यहाँ से एक ऊपर की तरफ देख सकते हो, यानी कि एक ऊपर में आएगा, एक नीचे में आएगा। लेकिन वर्टिकल जो है आपका, ये साइड बाय साइड, यानी कि यहाँ से आपकी विंडो को 2 पार्ट में यहाँ से कन्वर्ट कर देगा। ऐसे एक पार्ट इधर साइड में हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और एक पार्ट आपका राइट साइड में हो जाएगा। तो मैं यहाँ से वर्टिकल को सिलेक्ट करता हूँ, मैं ओके को प्रेस करता हूँ। ओके को प्रेस करने के बाद में ये देखेंगे कि दोनों जो फाइलें थी हमारी, वो एक ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारी वो चीज़ें कंपेयर होने के लिए आ गई है। अगर मैं इस दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ये बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं कंप्लीट रूप से नहीं दिखाई दे रही है, तो आप इससे इधर आ सकते हैं। राइट साइड में जाना चाहते हैं, लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। उसी तरह से आप नीचे की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं अप डाउन स्क्रॉलिंग। आप इसकी मदद से उस काम को आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, और इसी काम को आप इस पे करना चाहते हैं तो ये देखिए, अभी यहाँ पे कोई भी राइट और लेफ्ट की तरफ जो यहाँ पे बना हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं बनी हुई दिख रही है। आप चाहते हैं कि वो चीज़ें यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे जो आपका जो टाइटल बार है, ये शॉप रेट चार्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये वाली विंडो एक्टिवेट हो जाएगी और ये वाली डीएक्टिवेट हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, हम इधर जाना चाहते हैं राइट की तरफ, तो ये देखिए आप राइट की तरफ जा सकते हैं, और लेफ्ट की तरफ जाने के लिए आप इधर करके आ सकते हैं। उसी तरह से अप डाउन करना है, डाउन की तरफ करना है, तो आप यहाँ से आप इसको डाउन कर सकते हैं और फिर से इसी से आप अप कर सकते हैं। और किसी चीज़ को आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से कोई चीज़ उठाकर यहाँ लाना चाहते हैं, तो उस काम को भी आप कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन कमांड जिसका मदद लेकर आप दो एक्सेल फाइल को आप एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने एक ही फाइल खोल रखी है सितंबर 2013 की, तो यहाँ पे अगर अलग भी फाइल होती, तो जैसे यहाँ पे सितंबर है, अगर आप यहाँ पे अगस्त करते या फिर अक्टूबर करते, तो अलग अलग महीनों का कंपैरिजन कर लेते कि इस महीने का हमारा क्या रिकॉर्ड है और इस महीने का क्या रिकॉर्ड है। तो एक बेहतरीन कमांड है जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसी तरह से लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।